आरआईएल के शेयरों में आगे तेजी आएगी या गिरावट? जानिए एनालिस्ट्स के जवाब क्या हैं। जून तिमाही में आरआईएल की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कमी आई है। इसके बावजूद कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में मुकेश अंबानी की इस कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करोड़ रुपए रहा। यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 5.9% कम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल के शेयरों पर एनालिस्ट्स का नजरिया बुलिश तेजी का बना हुआ है। हालांकि जून तिमाही में आरआईएल की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कमी आई है। इसके बावजूद कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं। फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में मुकेश अंबानी की इस कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करोड़ रुपए रहा। यह एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 5.9% कम है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिससे कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का फायदा नहीं मिला। ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रीशिएशन का असर भी मुनाफे पर देखने को मिला। जून तिमाही में रेवेन्यू में गिरावट। आरआईएल का रेवेन्यू जून तिमाही में घटकर 2.31 लाख करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 2.42 लाख करोड़ रुपए था। इसकी वजह कंपनी की ऑयल टू केमिकल्स सेगमेंट में गिरावट है। एनालिस्ट्स ने कहा है कि कंपनी के नतीजे अनुमान के मुताबिक है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा है कि टैक्स से पहले कमाई, टैक्स, डिप्रीशिएशन और एमोर्टाइजेशन एबिटडा अनुमान के मुताबिक हैं। उसने कहा है कि रिटेल बिजनेस की ग्रोथ ने निराश किया है, लेकिन मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। जेफरीज को शेयरों में तेजी की उम्मीद। जेफरीज ने कहा है कि जियो के टैरिफ बढ़ाने में देरी के चलते उसने FY 24-25 एबिटडा अनुमान में 6 से 4% कमी की है। हालांकि उसने कहा है कि स्टॉक में हालिया तेजी के बाद रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस है। उसने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए 2,935 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रॉफिट बढ़ा। जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रॉफिट जून तिमाही में 5,098 करोड़ रुपए रहा। यह साल दर साल आधार पर 12.5% ज्यादा है। एवरेज रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 2.8% बढ़कर 180.5 रुपए प्रति माह पहुंच गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत आरआईएल के टेलीकॉम और केमिकल बिजनेसेज आते हैं। साल दर साल आधार पर रिलायंस रिटेल के प्रॉफिट में 18.8% इजाफा हुआ है। इस ग्रोथ में ग्रोसरी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एंड लाइफस्टाइल्स का हाथ रहा। जेपी मॉर्गन ने दिया 3,040 रुपए का टारगेट। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि आरआईएल की ऑपरेटिंग इनकम स्थिर रही है। अगले 18 महीनों में इसके शेयरों में अच्छी तेजी की संभावना है। उसने FY 24-25 का एबिटडा अनुमान 1.54.1% बढ़ा दिया है, लेकिन EPS में 5.4-2.9% की कमी की है। उसने इसके शेयरों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए 3,040 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। आरआईएल का सबसे बड़ा डिवीजन O2C है। जून तिमाही में इसका रेवेन्यू 1.33 लाख करोड़ रुपए रहा। यह साल दर साल आधार पर 17.7% गिरावट है। इसकी वजह क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज गिरावट है। इसके अलावा डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स से भी रेवेन्यू कम रही। मैक्वरी को प्रदर्शन कमजोर रहने की उम्मीद। मैक्वरी ने आरआईएल के शेयरों के कमजोर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उसने इसके लिए 2,100 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। उसने कहा है कि कंपनी का O2C बिजनेस साइक्लिकल है, जिसमें मार्जिन कम रहा है। इसका असर प्रॉफिट पर पड़ा है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। रिटेल में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। उसने कहा है कि टेलीकॉम बिजनेस की ग्रोथ नरम बनी रहेगी। इसकी वजह यह है कि बेस हाई है और नियर टर्म में टैरिफ हाइक कम रहेगा। इसके अलावा 5G पर खर्च बढ़ रहा है। हालांकि उसने इसके शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए 2,935 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। शेयरों में गिरावट। आरआईएल के शेयर में 24 जुलाई को गिरावट देखने को मिली।
10:51 बजे शेयर 1.47% की गिरावट के साथ 2,501 रुपये था। बीते एक साल में शेयरों का रिटर्न सिर्फ 3.41% रहा है। RIL मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी है।